अब अगला क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इन YDSE with blue green light of wavelength 500 nanometer. The separation between the slits is 2 into 10 to the power minus 3 meter. क्या चाहिए हमको? एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, मतलब ही एंगुलर फ्रिंज विड्थ चाहिए। तो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की एंगुलर सेपरेशन मतलब एंगुलर फ्रिंज विड्थ, इसका फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस किया है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। इसको कभी कभी थीटा बीटा से डिनोट करते हैं। और ये क्या होती है, क्या करना होगा, भूल जाएं कभी तो फ्रिंज विड्थ को कैपिटल डी से डिवाइड कर देना। फ्रिंज विड्थ को कैपिटल डी से डिवाइड कर देने से ये मिल जाता है। अब बीटा क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, अपॉन स्मॉल डी, और ऑलरेडी वहां कैपिटल डी आ रहा है, ये कैंसिल होकर एग्जाम में आपको सीधे ये याद आ जाना चाहिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड अपॉन सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। और ये आंसर रेडियन में आता है, ये भी ध्यान रखेंगे, डिग्री में दिया हो तो फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप जानते हैं पाई रेडियन, ये रेडियन का सिंबल है, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। इस रिलेशन को यूज करके आप उसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाल फिलहाल आंसर रेडियन में आएगा। अब लैम्डा कितना है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 500 नैनोमीटर, कन्वर्ट कर लिया पहले, और मीटर में चाहिए, ये भी मीटर में ये भी मीटर में, या दोनों सेंटीमीटर में। अब स्मॉल डी कितना है, स्मॉल डी सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 2 times 10 raised to the power minus 3, तो ये तो हुआ 250, 250, और ये -6 हुआ। ये क्या हुआ, ये तो रेडियन में आया आंसर। अब रेडियन को कन्वर्ट करेंगे हम डिग्री में, क्योंकि आंसर डिग्री में दिया हुआ है। 250 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन। अब एक रेडियन कितना होगा, यदि पाई रेडियन 180 है तो एक रेडियन कितना होगा, 180 अपॉन पाई। मैथ्स वाले बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसको, इस पर जरूर ध्यान दें। तो बस कुछ नहीं, 180 का गुणा करके पाई से उसको डिवाइड करना है। अब ये मैथ्स हो गई। पाई की जगह 22/7 डाल देना है, या 3.142। अब ये 2 जीरोस कम हो सकते हैं इसके, एक काम तो ये हो सकता है, तो 10 टू दी पावर 4 बन जाएगा ये, -4। और 18 और 25, 25 गुणा 18 कितना होगा, 25 में 18 का गुणा करना है, तो ये 90 हुआ। 9 18 दूनी 36 और 9 45, तो 450 और आ जाएगा यहाँ, और 450 और आ गया। ये किस में कन्वर्ट हो गया है, अब ये डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ रह जाएगा 22 और ऊपर चला जाएगा 7, तो 450 इंटू 7 अपॉन 22 डिग्री, डिग्रीज, ये आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व कर लेना आप इसको, मैं आपको आंसर बतला देता हूँ। आंसर आ रहा है इसका 14323। कैलकुलेटर से करना, मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, उठ पटांग है क्योंकि वैल्यूज, तो फालतू में परेशान मत होना, कैलकुलेटर से आप सॉल्व करो। एग्जाम में तो आप निपट लोगे उससे, क्योंकि वहां मजबूरी रहेगी। 14323.94 इंटू 10 टू दी पावर -6, और फिर यहीं से कर दिया सॉल्व इसको, 18 इंटू 25 अपॉन पाई। तो कर लेना आप, ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 0.014 और क्या, डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, दिस इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो आप वेरीफाई कर लेना इसको, ये सब सही है कि नहीं। मुझे तो आपको ये बतलाना था बस, इस वीडियो का मकसद ये था कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछी हुई है, ये आपको यहाँ से समझ में आ जाए, और उसका फॉर्मूला क्या है वो समझ में आ जाए, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। बाकी सब तो आप कर लेंगे, इतने स्मार्ट हैं आप।